सो हेलो एंड वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई होप सो कि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी एंड बहुत लोगों ने तो अभी तक फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। आई होप, आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। एंड मैं एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, एटलीस्ट लास्ट डेट पर मत जाइए। ये नहीं सोचिएगा कि या वी आर जस्ट गोइंग टू फिल द फॉर्म ऑन 6 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर। ये नहीं करना है, बिकॉज उस टाइम क्या होता है ना, स्लाइड जो है ये साइट स्लो हो जाता है एंड फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सो बेटर सेफ देन सॉरी राइट ना। सो यू हैव टू जस्ट, अगर आप है तो जस्ट फिल अप द फॉर्म राइट, अर्ली आप कर लीजिए ना। बाद में ये चीज ना लास्ट लास्ट में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कुछ भी चीज है ना, कोई भी चीज यू कैन नॉट लीव दैट थिंग्स टू द एंड, कि चलो यार लास्ट में भरते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। एंड हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है एंड एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर। you can just contact to this given number. So what we were covering, we were just started PB Shelley। पीबी शैली हमने स्टार्ट किया था एंड उसमें वी हैव जस्ट कवर्ड 20 क्वेश्चंस एंड दिस इज द 10 more क्वेश्चन। एंड आज की क्लास में वी आर जस्ट गोइंग टू कवर 30 क्वेश्चंस ऑफ पीबी शैली। ठीक है। दीज आर द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। एंड ये ऐसा नहीं है कि पीबी शैली 30 क्वेश्चन तक ही सिमट के रह गए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस। ठीक है ना। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन। सो एंड मैं ना एक दिन मार्केट गई थी। मैं जस्ट बुक देख रही थी फॉर पीजीटी। ठीक है। मैंने सोचा चलो मैं बुक लेती हूँ कुछ, एंड इन दैट बुक कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली क्या है ना कि खुद से प्रिपेयर करो। एंड या बुक लेना है तो एटलीस्ट कोई टेस्ट सीरीज वाला बुक लो, ना कि वो बुक लो कि मैं उसी से पढ़ के पीजीटी क्लियर कर दूंगा। उस बुक में कुछ भी नहीं था, नथिंग। सारा कुछ, मेन हमारा फोकस क्या है, सिलेबस में हमारे क्या दिया गया है। लेट मी जस्ट सी द सिलेबस। हमारे सिलेबस में है रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज, यानी 1798 से लेकर के 1900 तक हमें जस्ट कवर करना है। एंड उस जो बुक मैंने देखा था मार्केट में जो अवेलेबल है, एटलीस्ट अगर आप बुक भी बाय करते हैं ना तो एटलीस्ट देखिए कि क्या पूछा गया है उस बुक में। टोटली इररिलेवेंट बुक था वो, टोटली इररिलेवेंट बुक, मतलब कुछ था ही नहीं उस बुक में। मैं क्या ही कहूँ, कुछ भी नहीं था। सो बेसिकली आप ना जस्ट सिलेबस देखिए। कोर्स नहीं भी ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं देन नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट विकीपीडिया पे जाइए, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज जब खुद से कर रहे हैं ना, देन यू हैव टू जस्ट बी सिंसियर। यू हैव टू बी सिंसियर। अगर आप खुद से कर रहे हैं एंड कोर्स लिए तो नो प्रॉब्लम, वो तो फिर मेरी प्रॉब्लम है ना, आपको सिर्फ पढ़ना है उसमें। एंड अगर खुद से कर रहे हैं तो विकीपीडिया पे प्रॉपर जाइए, प्रॉपर एंड प्रॉपर विकीपीडिया। विकीपीडिया के अलावा आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टेल यू, नॉट सजेस्टिंग यू एनी काइंड ऑफ बुक दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। या टेस्ट, फॉर योर टेस्ट, टेस्ट के लिए आप ले सकते हैं, टेस्ट के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट फॉर फॉर पीजीटी प्रिपरेशन के लिए कोई बुक सही नहीं। ठीक है ना। जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड जस्ट सेलेक्ट ऑल द थिंग्स फ्रॉम विकीपीडिया, मेक नोट्स, मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक है ना, मेक जस्ट प्रॉपर नोट्स। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, दैट विल बी बेनिफिशियल। उससे ज्यादा मैं, क्योंकि मैं ही क्या ही उससे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप जस्ट टेल यू कि आप विकीपीडिया पे प्रॉपर आप फोकस कर सकते हैं इफ यू आर नॉट जस्ट एनरोल टू एनी काइंड ऑफ कोर्सेज। ठीक है। एग्जाम में अभी टाइम है, आई होप दिसंबर जनवरी तक एग्जाम हो जाएगा। मैं अभी से कह रही हूँ कि विकीपीडिया पे नोट्स जस्ट देखो आप लोग एंड विकीपीडिया से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्लियर। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज के पहले क्वेश्चन दैट इज, वेयर इज द सीन ऑफ ओडिपियस टायरनस बाय शेली लेड। ठीक है। वेयर इज द सीन, ये जो सीन था ओडिपियस टायरनस का, ठीक है, ये कहां पर हुआ था? एनी आइडिया? आपने पढ़ा है ये ओडिपियस टायरनस? पढ़ा है कभी आपने? थीब्स वाज दैट प्लेस। कौन सा प्लेस में हुआ था ये? दैट इज थीब्स, एक प्लेस का नाम है। बेसिकली ओडिपियस टायरनस और स्वेलफोर्ड द टायरेंट, ये इसका फुल नेम है। ठीक है। या तो ओडिपियस टायरनस कहलाता है या फिर स्वेलफोर्ड टायरेंट कहलाता है। His satirical drama on the trial of adultery of
Caroline, estranged wife of King John IV, appeared anonymously but was quickly suppressed. In 1821, however, Shelley reasserted his uncompromising idealism. So basically, Oedipus टायरनस ओडिपस रेक्स आपने पढ़ा है, तो बेसिकली ना उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है, आप जस्ट गो थ्रू कीजिएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है बट या यू कैन जस्ट गो थ्रू ओडिपस रेक्स, तो उसे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ओडिपस टायरनस और 12 फूट द टायरेंट, इसका फुल नाम है, इट्स अ सैटिरिकल ड्रामा बाय पीबी शेली, ठीक है, एंड इट्स ड्रामा ऑन ट्रायल फॉर एडल्ट्री ऑफ कैरोलिन, ये कैरोलिन की एडल्ट्री में बेसिकली इट्स अ ट्रायल, एंड ये कौन थी, स्ट्रेंज वाइफ, ठीक है, वाइफ नहीं थी, ठीक है, स्ट्रेंज वाइफ ऑफ किंग जॉर्ज फोर्थ। ये जो वर्क था इट जस्ट अपीयर्ड एनोनिमसली बट क्विकली सप्रेस्ड, एनोनिमसली अपीयर्ड हुआ था बट इट वाज जस्ट सप्रेस्ड इन 1821। हाउएवर शेली रीअसर्टेड हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग आइडियलिज्म, ठीक है, बेसिकली ये इसका एटलीस्ट फुल नेम याद रखिए, ओडिपस टायरनस और 12 फूट द टायरेंट बाय पीबी शेली, इट्स अ सैटिरिकल ड्रामा ऑन द ट्रायल ऑफ एडल्ट्री ऑफ कैरोलिन। सिंपल, यहाँ तक, उससे ज्यादा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो लेट मी चेक, या द आंसर इज थीब्स। I change but I cannot die, these lines are from which poem by P.B. Shelley? These lines are बाय पीबी शेली, एंड उनके कौन से पोएम्स से ये लाइन ली गई है, क्या ये ट्रॉय से है, तो वेस्ट विंड से है, या फिर स्काईलार्क, या फिर क्लाउड। सो एनी गेसेस? सो दिस पोएम इज फ्रॉम, sorry, these lines are from the poem The Cloud. The Cloud से है, it is written in 1820 में ये लिखा गया था। The Cloud, it's written in 1823, and किसने लिखा था? It was P.B. and it is now major poem of P.B. Shelley. It's a major poem of P.B. Shelley. ठीक है? So I change but I cannot die. These lines occur in the poem Cloud, which was published in 1820 by P.B. Shelley, and it's a major poem of P.B. Shelley. Clear? Right. आते हैं next slide में, जो कि है Shelley's Ariel to Miranda was inspired by Shakespeare's. Shelley की एक एरियल है, मतलब शेली के एक वर्क में एक कैरेक्टर है मिरांडा, एंड उसकी एक एरियल है, वो किस शेक्सपियर के कौन से वर्क से इंस्पायर्ड थी, थे शेली, कौन से वर्क से इंस्पायर्ड थे, दैट्स व्हाई ही जस्ट अपनी जो कैरेक्टर है मिरांडा उसके लिए एक एरियल जस्ट डाला था, ठीक है, दिया था जो कैरेक्टर है, ठीक है। सो वो कौन सा वर्क था बाय शेक्सपियर? सो इट वाज द टेम्पेस्ट, ठीक है। So Shelley's Ariel to Miranda was inspired by Shakespeare's Tempest. बेसिक सा क्वेश्चन है कि शेली की जो एरियल थी मिरांडा, ठीक है, सो वो शेक्सपियर के कौन से वर्क से इंस्पायर थे? सो इट वाज द टेम्पेस्ट, बेसिक सा क्वेश्चन, राइट। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, दीज आर द मोस्ट फेमस लाइन। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, सुना है आपने? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, these are the most famous line by P.B. Shelley from his most important work Ode to the West Wind. This is the most important work of P.B. Shelley. Most important नहीं, important तो है ही, साथ में famous भी। वेस्ट विंड से कौन वाकिफ नहीं है? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। सो एनी आइडिया कि ये लाइंस क्यों कही गई है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड? सो ये कहा गया है ना कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, जो वेस्ट विंड आता है, कहते हैं कि तुम अपनी ताकत दिखाओ, एंड विंटर में तो सब कुछ सूख सा जाता है ना, विंटर सूख सा जाता है, तो वो कहते हैं कि अगर विंटर है तो कोई बात नहीं ना, स्प्रिंग तो आएगा ही। विंटर ऑब्वियस बात है, हर मौसम गर्मी होती है बहुत ज्यादा, सारे पत्ते सूख जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, बट उसके बाद मॉनसून तो आता है एटलीस्ट। तो अगर कह सकते हैं कि यार समर है तो क्या उसके बाद तो बारिश होगी ही, ठीक है ना।
So these are the things. So it's a poem that is ode to the west wind which is written in, ये कब लिखा गया था? 1819 में लिखा गया था, ठीक है ना, पब्लिश किया गया था बेसिकली. सो if winter comes, can spring be far behind? These are the lines from ode to the west wind, ठीक है, by पीबी शेली. तो ना मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ. The poem begins with 3 sections, ठीक है. The poem begins with 3 sections. Clear now? Any guesses about the sections? That is air, earth and ocean. These are the 3 sections. या फिर water कह सकते हैं. तो this the poem begins with 3 sections, that is air, earth and water, ठीक है, या फिर ocean कह सकते हैं, right now. So that is mostly यही चीज है, ठीक है. So आते हैं next question में, that is what is Shelley's O world, O life, O time? ये जो लाइन्स है, O world, O life, O time, ये लाइन्स पता है कौन से वर्क में थी? पीबी शेली का कौन सा वर्क था? ये लाइंस पीबी शेली के कौन से वर्क में थी? एनी गेसेस? अ लेमेंट, मैं बताऊंगी, मैंने डाल रखा है स्लाइड में. तो दिस इज ना, इट्स अ लिरिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा. इट्स अ लिरिक, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. तो द पोएम अ लेमेंट बाय शेली इज अनदर ग्रेट शॉर्ट लिरिक, ठीक है. ये लाइंस अ लेमेंट से ली गई हैं एंड इट्स अ short lyric which consists of 10 lines only. सिर्फ और सिर्फ 10 lines है इसमें. The poem gives expressions to a feeling of deep melancholy. यानी melancholy मतलब दुख, right ना. lament मतलब क्या होता है? किसी के, हमारा तकलीफ, हमारी जो असंवेदना कह सकते हैं, that's the, ठीक है, it's a deep melancholy addressing the world, life and time. The poet asks when the glory of their prime will return and he himself supplies the answer which is no more, oh never more, ठीक है. तो these nights a lament, यानी दुख भरा, it's a short lyric only, it consists of only 10 lines, ठीक है. एंड इसमें ना जस्ट इट्स एक्सप्रेशन ऑफ डीप मेलंकली, ठीक है, एंड वर्ल्ड को एड्रेस किया गया है, ठीक है. वर्ल्ड है, लाइफ है, टाइम है. एंड पोएम, जो पोएट है ना, ही जस्ट आस्क्स द ग्लोरी देयर प्राइम will return and he himself supplies the answer. वो just क्वेश्चन भी पूछते हैं and he is the one who is just giving the answer, that is no more, oh never more. तो the lines are, मैंने कुछ lines डाल रखी हैं, basically 5 lines डाला मैंने. So that is, oh world, oh life, oh time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your pride? No more, oh never more. These are the, खुद से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने एंड देर खुद से आंसर दिया है कि नो मोर, ओह नेवर मोर. पूछा गया है कि कब हमारी ग्लोरी रिटर्न होगी एंड द आंसर इज नो मोर, ओह नेवर मोर, ठीक है. सो दीज लाइन्स ना आर फ्रॉम अ लेमेंट बाय शेली, ठीक है, याद रखिएगा. इट्स अ शॉर्ट लिरिक एंड ओनली 10 लाइन्स, ठीक है. बेसिकली यहाँ पे एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सब, ठीक है, राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है शेलीज मास्क ऑफ एनार्की. शेलीज मास्क ऑफ एनार्की, इट्स अ, क्या आपको पता है शेली का जो ये मास्क ऑफ एनार्की है ना, इट्स अ वर्क, ठीक है. एंड ये कब आया था? ये आया था 1819 में. तो बेसिकली ना शेली के हम ना कुछ वर्क्स को देखेंगे, बेसिकली 1819, 1820, 1818 इसी टाइम पे आया. सो मास्क ऑफ एनार्की ना ये 1819 में आया था एंड इट्स अ, सो बेसिकली मास्क ऑफ एनार्की ना इट्स अ ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम. इट्स अ ब्रिटिश पॉलिटिकल, क्लियर है ना. तो सो एस एच बहुत ज्यादा दूर नहीं चला गया. लेट मी join this. So mask of anarchy, it's
a British political poem which is a satire, which is a satire. एक sec. Yeah, which is a satire. Clear ना? Which is a satire. आते हैं next question में, जो कि है which of the following is Shelley's autobiographical poem? Which of the following is Shelley's autobiographical poem? So it is Alastor. अगर पूछा जाए कि शेली का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क क्या है, देन इट इज एलास्टर. वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जैसे प्रिल्यूड है, एंड एसटी कॉलरिज का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जैसे बायोग्राफिया लिटरेरिया है, वैसे ही पीबी शेली का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एलास्टर. यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस थिंग्स. एटलीस्ट 3 मैंने बताया अभी तक, एंड तीनों के ऑटोबायोग्राफिकल वर्क मैंने बताए. सो याद रहेगा ना आपको? अब भूलेंगे तो नहीं ना कि क्या था? वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड, शेली का एलास्टर, एंड कॉलरिज का इट्स बायोग्राफिया लिटरेरिया. सो एलास्टर का फुल नेम क्या है? एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इट्स बाय पीबी शेली. ठीक है, रिटर्न यानी कब लिखा गया था? 10 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक के बीच में लिखा गया था, एंड 1850 में लिखा गया था, 15 में लिखा गया था इन बिशप गेट्स नियर विंडसर ग्रेट पार्क, एंड पब्लिश्ड कब हुआ था? 1816 में. The poem was without a title when Shelley passed it along to his contemporary and friend Thomas Love Peacock's poem. It's considered to be one of the first of Shelley's major work. यहाँ वर्क छूट गया है. ठीक है, सो बेसिकली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बेसिकली इस पे पहले कोई टाइटल नहीं था, ठीक है ना, तो बाद में इसका टाइटल हुआ गया है एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. सेम गोज विद वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड. प्रिल्यूड का भी ना स्टार्टिंग में कोई टाइटल नहीं था, याद है ना आपको? प्रिल्यूड का भी स्टार्टिंग में कोई टाइटल नहीं था. इट सेम गोज विद पीबी शेलीज एलास्टर. क्लियर है? एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट शेलीज मेजर वर्क. ऑब्वियस बात है, बायोग्राफी है तो इंपॉर्टेंट एंड मेजर तो होगा ही. क्लियर ना? सो दैट इज एलास्टर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हु टर्म्स शेली एज मेलोपोइक? मेलोपोइक मतलब पता है क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स हिंदी में मधुर कहते हैं, मधुर, मीठा बोलने वाला. सो शेली को ये किसने बोला था मेलोपोइक? सो इट वाज मैथ्यू आर्नल्ड. It was Matthew Arnold who termed Shelley as Melopoic. So Matthew Arnold की स्पेलिंग पता है आपको? बहुत कंफ्यूज होते हैं. It's MATTHEW. So Matthew, it's Arnold. ये हमारे टीचर ने बताया था व्हेन जब मैं मास्टर्स कर रही थी, बट अब वो सर नहीं है, कोविड से उनकी जस्ट डेथ हो गई, एंड सो इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग. उन्होंने जब हमें पढ़ा रहे थे वो क्लास में, एंड 2 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है कोविड के कारण. सो वो हमसे पूछा करते थे, उन्होंने ना हमें वेस्टलैंड पढ़ाया था, बड़े अच्छे से पढ़ाया था, बड़े अच्छे से. एंड मैथ्यू आर्नल्ड की स्पेलिंग वो हमेशा पूछते थे. यानी उन सर से मैंने ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर्स प्रॉपर पढ़ा था. एंड फिर मैथ्यू आर्नल्ड की स्पेलिंग हमेशा हम लोगों से पूछा करते थे कि आप लोगों को पता है मैथ्यू आर्नल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? सो हमसे वो बोर्ड पे लिखवाते थे कि आओ आप लोग लिखो मैथ्यू आर्नल्ड की स्पेलिंग. सो ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि MATTHEW ही होता है मैथ्यू आर्नल्ड में. सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड. इसलिए मैं हमेशा मैथ्यू आर्नल्ड करती हूँ. ठीक है, सो उनका नाम था डॉक्टर अशुधांशु. So he was just a good teacher. उनका वेस्टलैंड प्रॉपर. एंड जब वो पढ़ाते थे ना तो हम हंसते थे उनके ऊपर. ठीक है, कि सर, क्योंकि बहुत देर तक पढ़ाया करते थे, बहुत देर तक पढ़ाते थे, मतलब हमें जाना रहता था एंड वो बहुत लेट तक पढ़ाते थे. दैट्स व्हाई हमें गुस्सा भी आता था, बट अब वो नहीं है, थोड़ा लगता है कि चलो, ही वॉज अ जेम. सो हाँ, राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज वेयर डिड शेली settle and wrote his best poetry? शेली कहाँ चले गए एंड वो उन्होंने अपनी बेस्ट पोएट्री कहाँ पर लिखी? क्या वो एटन था, ससेक्स था, फ्रांस था, या पीसा था? सो इट वाज पीसा. शेली पीसा में जा करके जब वो सेटल हुए, एंड दैट वाज द टाइम, दैट वाज द प्लेस वेयर ही रोट हिज बेस्ट पोएट्री. ठीक है,
राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय शेली। इनमें से कौन सा वर्क पीबी शेली ने लिखा है? एनी आइडिया? पोएट्री एंड एनार्की, द फोर एजेस ऑफ पोएट्री, या फिर डिफेंस ऑफ पोएट्री? एनी आइडिया? इनमें से कौन सा वर्क पीबी शेली ने लिखा है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफेंस ऑफ पोएट्री। यानी पीबी शेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ना, यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट आप रूम में ना जस्ट नेम चिपका लो, पीबी शेली के वर्क्स को चिपका लो, दैट विल बी फाइन। मैंने ही क्लास में बहुत सारे वर्क्स बता दिए हैं, दैट विल बी फाइन, एटलीस्ट उतने वर्क्स तो आपको याद रहेंगे ना। क्लियर ना? सो हमारा जो रोज का काम है फॉर क्विक रिवीजन, टू रिवाइज क्विकली कि हमने आज क्या देखा। सो लेट्स स्टार्ट। So the scene of Oedipus Tyrannus by Shelley led it Thebes. The answer is Thebes. ठीक है? I change but I cannot die. It's from the poem The Cloud. The Cloud के बारे में मैंने बता दिया है, so I am just not going to discuss. मैं just revise करवा देती हूँ एक बार, ठीक है? Shelley's Ariel to Miranda was inspired by Shakespeare's The Tempest. The Tempest हमें पढ़ना है क्या? Let me check. Yeah, हमारे सिलेबस में है। टेम्पेस्ट हमें पढ़ना है। वी हैव टू रीड टेम्पेस्ट, सो भूल नहीं सकते इसे। बाकी तो कुछ नहीं है, बट यार टेम्पेस्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला है। If winter comes, can spring be far behind? These lines are from Ode to the West Wind. Clear है? Right. What is Shelley's O World, O Life, O Time? It's a lyric and it's a part of a poem, यानी a lament एक शेली का एक वर्क है, एंड ये उसमें ये लाइन्स है, that lines are O world, O life, O time, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh nevermore. Clear है? Right. आते हैं next question में। Shelley's Mask of Anarchy is a satire. ठीक है, it's a satire. Which of the following Shelley का autobiographical work कौन सा था? Alastair, वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड, एंड एस टी कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्लियर ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज who termed Shelley as mellow poet? It was Matthew Arnold who termed Shelley as mellow poet. Where did Shelley settled and wrote his best poetry? So Shelley just settled in Pisa and he just wrote his best poetry of his life in Pisa. ठीक है, पिसा पे वो सेटल होकर गए। यानी ये नहीं समझना है कि पिसा ही एक पोएट्री का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आप रह रहे हैं दिल्ली में एंड यू आर जस्ट सेटल्ड इन दिल्ली एंड यू जस्ट रोट योर बेस्ट वर्क्स, तो हम कह सकते हैं कि हाँ एबीसी ही जस्ट सेटल्ड इन दिल्ली एंड देन उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे। सेम गोज विद पीबी शेली कि वो जस्ट पिसा में जब सेटल हुए तब उन्होंने उस टाइम बहुत सारी बेस्ट पोएट्री लिखी अपनी लाइफ की। ठीक है, सो विच ऑफ दिस वाज रिटन बाय पीबी शेली, यानी पीबी शेली ने लिखा था डिफेंस ऑफ पोएट्री। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड या जस्ट आप प्रिपरेशन करते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन।